शायद आपने आज तक जंगल में इतना खूबसूरत और अनोखा आश्रय कभी नहीं देखा होगा। यह घने जंगल के बीच बहते झरने के किनारे बनाया गया है। इसकी शानदार कारीगरी देखकर कोई भी हैरान रह जाए। तो अपनी पानी की बोतल उठाइए और आइए, आज आक्यांग के साथ एक और रोमांचक सर्वाइवल यात्रा पर चलते हैं। आज जंगल की गहराइयों में घूमते हुए आक्यांग को एक ऐसी जगह मिली जो किसी खजाने से कम नहीं थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़, बहते झरने और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य थे। यह जगह आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, लेकिन आक्यांग प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने तय किया कि वह ऐसा आश्रय बनाएगा जो मजबूत भी हो और जंगल की सुंदरता भी बनी रहे। योजना तैयार करने के बाद वह गांव गया और वहां से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी करके अपने बेस तक ले आया। फिर उसने हर लकड़ी को अपनी जरूरत के अनुसार सावधानी से तराशा। इतनी भारी लकड़ियों को विशाल चट्टान के ऊपर चढ़ाना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक मोटे लट्ठे को ऊपर पेड़ से बांधकर पुली की तरह इस्तेमाल किया। उसकी मदद से पहली भारी लकड़ी आसानी से अपनी जगह पहुंच गई। इसके बाद उसने लकड़ियों में खांचे बनाए और उन्हें मजबूती से जोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में दूसरी भारी लकड़ी भी अपनी जगह पर लग गई। हर जोड़ को लकड़ी की खूंटियों से कसकर फिक्स किया गया ताकि पूरी संरचना मजबूत बनी रहे। आगे का काम आसान हो सके, इसलिए उसने सबसे पहले सीढ़ियां बनाई। मजबूत सीढ़ियां तैयार होने के बाद उसने ऊपर प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे एक एक लकड़ी अपनी जगह पर लगती गई और कुछ ही समय में आश्रय का मजबूत आधार तैयार हो गया। अब आक्यांग अपने सपनों का शानदार जंगल आश्रय बनाने के अगले चरण की ओर बढ़ चुका था। मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद आक्यांग ने अपने आश्रय की मुख्य संरचना बनानी शुरू की। उसने एक एक करके भारी लकड़ियों को ऊपर चढ़ाया और उनकी जगह के अनुसार सावधानी से तराशा। हर लकड़ी को खांचों में बिल्कुल सटीक तरीके से फिट किया गया, जिससे पूरा ढांचा बेहद मजबूत बन गया। इसके बाद उसने छत का फ्रेम तैयार करना शुरू किया। लंबी लकड़ियों को एक एक करके ऊपर लगाया गया और सभी जोड़ लकड़ी की खूंटियों से मजबूती से बांध दिए गए। छत के सामने वाले हिस्से को भी उसने बेहद खूबसूरत डिजाइन दिया, जिससे पूरा आश्रय और आकर्षक दिखाई देने लगा। अब उसने पतले पतले बांस लाकर छत पर जाल की तरह बिछाए। थोड़ी ही देर में पूरी छत बांस के मजबूत ढांचे से ढक गई। काम के बीच थोड़ा समय निकालकर आक्यांग ने जंगल की बेलों से अपने लिए एक आरामदायक चटाई बुनी। वह उसे आश्रय के अंदर ले गया और पहले से तैयार बिस्तर पर बिछा दिया। इस तरह एक मजबूत और लचीला प्राकृतिक बिस्तर तैयार हो गया। थोड़ा आराम करने के बाद वह पहाड़ों की ओर निकला। उसे छत को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए एक उपयुक्त सामग्री की तलाश थी। तभी उसे परतदार पत्थर मिले। उसने उन पत्थरों को इकट्ठा किया और औजारों की मदद से उन्हें बराबर आकार और मोटाई की पतली स्लेटों में काट लिया। फिर एक एक स्लेट को छत पर बिल्कुल टाइलों की तरह जमाना शुरू किया। उसकी कुशल कारीगरी की बदौलत कुछ ही समय में पूरी छत सुंदर पत्थर की टाइलों से ढक गई। जंगल के बीच इतनी शानदार छत वास्तव में बहुत दुर्लभ थी। अब बारी थी दीवारों की। आक्यांग ने जंगल से बांस काटे और उन्हें कलात्मक ढंग से एक एक करके दीवारों में लगाया। इसके बाद उसने पहले से तैयार बांस की पट्टियों को खिड़की के फ्रेम में सुंदर डिजाइन के साथ फिट किया। मुख्य दरवाजे और साइड वाले प्रवेश द्वार के ऊपर भी उसने लकड़ी से शानदार सजावट बनाई, जिससे पूरा आश्रय किसी पारंपरिक जंगल के घर जैसा दिखाई देने लगा। आश्रय के नीचे बहते पानी के किनारे उसने लकड़ी और बांस की मदद से एक चौड़ा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया। फिर उसने सीढ़ियों को इस तरह अपग्रेड किया कि नीचे वाले प्लेटफॉर्म से सीधे आश्रय के अंदर पहुंचा जा सके। अब उसका आश्रय लगभग पूरी तरह तैयार था, लेकिन असली सर्वाइवल तो अब शुरू होने वाला था। जब आश्रय का अधिकांश निर्माण पूरा हो गया, तब आक्यांग ने लंबे समय तक यहाँ रहने की तैयारी शुरू की। उसे पता था कि केवल एक मजबूत घर बना लेना ही काफी नहीं है, भोजन का भी स्थायी इंतजाम होना चाहिए। जंगल की जमीन खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने कई नारियल के खोल इकट्ठा किए और उन्हें रस्सियों की मदद से अपने आश्रय के चारों ओर लटका दिया। इसके बाद वह उपजाऊ मिट्टी लेकर आया और हर नारियल के खोल को मिट्टी से भर दिया।
फिर उसने सभी में पानी डाला और सावधानी से एक एक बीज बोया। अब उसे सिर्फ प्रकृति के अपने जादू का इंतजार था। बीज बोने के बाद आक्यांग कई दिनों की मेहनत से थक चुका था। वह झरने के साफ और ठंडे पानी में कूद पड़ा। बहते पानी ने उसकी सारी थकान पल भर में दूर कर दी। समय कभी मेहनत करने वालों को निराश नहीं करता और न ही उन छोटे छोटे बीजों को जो एक दिन हरे भरे पौधे बनने का सपना देखते हैं। कुछ दिनों बाद जब आक्यांग अपने आश्रय की खिड़कियों को बांस और पौधों से सजा रहा था, तभी उसके लगाए हुए बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। छोटे छोटे हरे अंकुर देखकर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। अब उसका जंगल का घर सचमुच जीवंत दिखाई देने लगा था। लेकिन अभी एक काम बाकी था, आश्रय के लिए एक मजबूत और सुंदर दरवाजा बनाना। आक्यांग ने फिर से बांस इकट्ठा किए। उसने हर बांस को बराबर लंबाई में काटा, उन्हें बड़ी कुशलता से जोड़ा और लकड़ी की खूंटियों से मजबूती से बांध दिया। कुछ ही समय में साधारण बांस उसकी कला और मेहनत से बदलकर दो शानदार आमने सामने खुलने वाले बांस के दरवाजों में बदल गए। उसने दोनों दरवाजों को आश्रय के मुख्य प्रवेश द्वार पर सावधानी से लगा दिया। अब उसका झरने के किनारे बना यह अद्भुत आश्रय पूरी तरह तैयार था, मजबूत, सुंदर और लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त। यह सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि धैर्य, मेहनत, हुनर और प्रकृति के साथ तालमेल का एक जीवंत उदाहरण था। अगर आपको यह सर्वाइवल यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार जंगल सर्वाइवल की कहानियां देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले रोमांचक सफर में फिर मिलेंगे।